Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, यह जो अभी पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें लिंग, वचन और कार्य तीनों ही एक पाठ में रखा गया है। जो किताब आपको खास करके आपके पास स्कूल में पढ़ाई हो रही है उसमें ये तीनों पाठ एक पाठ के अंतर्गत रखा गया है। और आपको मैंने इससे पहले लिंग के बारे में और वचन के बारे में बता चुका। अब आपको मैं आज कारक के बारे में बताने जा रहा हूं। अब इतना तो समझ लीजिए कि जितना भी पाठ है उसके जो मुख्य रूप से लिखी गई बातें हैं उसमें परिभाषा का बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे पहले आपको परिभाषा उस विषय के बारे में बताना जरूरी होता है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कारक, तो कारक कहते किसे हैं इस बात की जानकारी देना आपको सबसे पहले हमें जरूरी समझ में आ रहा है कि आप सोचिएगा कि कारक की परिभाषा सर बताए नहीं और कारक के बारे में और विस्तृत जानकारियां देना शुरू कर दी। तो सबसे पहले कारक कहते किसको है। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कारक संज्ञा या सर्वनाम। आप संज्ञा के बारे में परिचित हैं और सर्वनाम के बारे में परिचित हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कारक का जो परिभाषा है उसमें संज्ञा शब्द का भी चर्चा किया गया, सर्वनाम का भी चर्चा किया गया, क्रिया का भी चर्चा किया गया। यानी क्या, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ, यानी क्रिया के साथ उसका कैसा संबंध है उसको जो दर्शाते हैं वही कारक कहलाते हैं। अब कारक के भेद, तो बच्चों कारक के भेद और उनकी परिभाषा है। आपको मैं सारे परिभाषाओं को आज नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ आपको मैं भेद के बारे में बताने जा रहा हूं कि कारक के कितने भेद। तो कारक के 8 कितने हैं, कारक के 8 भेद हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे इन भेदों के बारे में, क्योंकि कई साल से आप व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं। तो कारक के 8 भेद में सबसे पहला भेद जो है वो कर्ता है। कर्ता का यानी क्या, आप समझते होंगे, जो काम करता है वह, उसका चिन्ह है ने, और कर्ता कारक जो काम करने वाले हैं, जो स्वयं काम करते हैं वही कर्ता कारक। तो कर्ता कारक, उसके बाद है कर्म। कर्म के बारे में आप जानते होंगे, जिस पर काम का फल पड़ता है। इसके बाद है करण कारक। आप करण कारक के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं, पुनः आज मैं आपको दोहरा रहा हूं कि करण कारक तीसरा भेद है उसका, संप्रदान कारक चौथा है, आपादान कारक, फिर पांचवा छठा है संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसी तरह से कारक के 8 भेद बताए गए और 8 भेद का अलग अलग परिभाषा है, उसका उदाहरण है, उसके चिन्ह है। सभी चिन्हों को पहचानते हुए हम कारक के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते। जैसे कहते हैं कर्ता में कर्म को, तो कर्म कारक का क्या चिन्ह है, को। कर्ता कारक का क्या चिन्ह है, ने। करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये कारक के जो भेद हैं उनके वो चिन्ह हो गए। अब 2 जगह आपको टकरा रहा है से, जैसे करण कारक का भी होता है से और आपादान कारक का भी से होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। करण कारक का जब से का प्रयोग होता है, तो जैसे मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, मैं कलम से लिखता हूं, आप क्या देख रहे हैं कि सर के हाथ में कलम है, सर के हाथ में कलम है, इसलिए मैं कलम से लिखता हूं। यहाँ पर करण कारक में कलम का संबंध हमसे जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी से का अर्थ समझिएगा लड़का
साइकिल से गिर गया। अब आप क्या देख रहे हैं वहां पर कि साइकिल से गिर गया, क्या साइकिल अलग है, वह गिर गया तो साइकिल से उसका संबंध अलग हो गया, वहां भी से का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। अलमारी से किताब निकाल लो तो अलमारी से क्या होगा, किताब निकल गया। तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी से का प्रयोग हो रहा है, तो लेकिन वह क्या है, आपादान से है, क्योंकि वहां पर उसका संबंध अलग हो रहा है। लेकिन जब मैंने आपको कहा कि मैं कलम से लिखता हूं तो आपने क्या देखा, कलम मेरे हाथ में ही है, वह अलग हमसे नहीं हुआ है। तो इस तरह से करण कारक और आपादान कारक दोनों में से का प्रयोग होता है और दोनों का चिन्ह से है। तो बच्चों अब हम जब अगले क्लास में आएंगे आपके पास तो हम सबसे पहला प्रयास करेंगे कि कर्ता कारक का परिभाषा लिखें। चिन्ह तो मैंने आपको बता दिया, कर्म कारक का परिभाषा दें, करण कारक का परिभाषा दें, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसी तरह से जितने भी 8 वेद हैं उन सभी का परिभाषा हम बताएंगे पहले बोर्ड पर, और उसके बाद आपको परिभाषा बताते हुए उदाहरण समझाएंगे और इस तरह से यह चैप्टर मेरा अंत होगा। आज आप इतना ही प्रयास करेंगे कि यह कारक किसे कहते हैं उसको थोड़ा उन परिभाषाओं पर नजर डालिएगा, उसको स्मरण में रखने का प्रयास कीजिएगा, याद करने का प्रयास भी कीजिएगा, ताकि आपको यह हमेशा स्थायी रूप से आपके पास टिका रहे। और उसके बाद उसके भेदों के बारे में कि इसके 8 भेद कौन कौन है, जब कभी आपसे कोई पूछे आप उनके 8 भेद को बता दीजिए, उनके 8 भेद के चिन्ह को बता दीजिए जिनके आधार पर यह कारक पहचाने जाते हैं। और फिर आपको अगले क्लास में हम परिभाषाएं बताएंगे और उसका उदाहरण देंगे, क्योंकि ये पूरी क्लास में जो है सारी चीज एक साथ नहीं हो सकते थे, इसलिए मैं इसको दूसरे दिन के लिए रख रहा हूँ। इतना ही आज के वर्ग में, धन्यवाद।